आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली, देश और दुनिया पूरी तरह से लॉकडाउन है। संपूर्ण विश्व इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इसी बीच में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कि कोविड-19 जैसी इस महामारी से हम सबको लड़ने के लिए एक अलग तरह का उत्साह चाहिए, हमें एक जज्बा चाहिए और हमें एक मोटिवेशन चाहिए। चलिए आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं जितेंद्र पाल सिंह जी, जिन्हें लोग प्यार से बुलाते हैं जॉली अंकल। पूरी दुनिया लॉकडाउन है जी। इस मुसीबत की घड़ी में सभी को चाहिए एक मोटिवेशन। आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक मोटिवेशनल राइटर हैं, 36 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं जी। इस सिचुएशंस को आप किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं? अगर कोरोना की बात करें या इससे हम पहले की टाइम की बात करें या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हम समस्याओं को देखें, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हमारे अंदर आत्मविश्वास, कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस, हमारे पास जानकारी कितनी है। आज अगर हर आदमी कोरोना के नाम से कांपता है, उसे डर लगता है कि जो कुछ दूसरों के साथ हो रहा है या दूसरे परिवार, दूसरी कॉलोनियों में जो हो रहा है या दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो जाए, वो मौत से डरता है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो अनहोनी नहीं है। जो कुछ भी इस दुनिया में आज तक पैदा हुआ है, चाहे कोई वो जीव है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, भगवान भी जब कभी इंसान के रूप में आए हैं इस धरती पे, तो जब कभी भी ये आए हैं तो उनको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो सबसे पहली चीज़ ये जो बेकार का डर है, डर असल में कोई चीज़ नहीं है। किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर हमें उस टाइम तक परेशान करता है जब तक हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना क्यों फैल रहा है, कोरोना कैसे फैल रहा है? सुबह शाम सारा दिन डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, दुनिया के जो स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, वो हमें समझा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, 1-2%, अधिकतर लोग उस चीज़ों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन हम फिर भी उन बातों की अनदेखी करते हैं। अब अगर हम जानते हुए भी कि आगे गड्ढा है और हम चलते जाएंगे और अगर उसके बाद गड्ढे में गिरते हैं तो फिर इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, वो तो हमारा अपना ही दोष होगा। तो हमें सबसे पहले तो जानकारी मैक्सिमम होनी चाहिए। हर चीज़ की अवेयरनेस जितनी मैक्सिमम हमारे पास होगी, उतना डर जो है वो हमारे दिमाग से, दिलो दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डर हमें सिर्फ उस टाइम तक परेशान करता है जब तक हम उससे डरते हैं। जिस दिन हम जरा सी हिम्मत दिखाते हैं तो डर हमारे से डर के दूर भाग जाता है। जॉली जी, इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि आज का जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनके बिहेवियर में एक अलग तरह का बदलाव देखा जा रहा है। इस बदलाव को, इस चैलेंज को इससे किस तरीके से फेस किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक युवा पीढ़ी की बात है तो एक्चुअली उन लोगों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहने की आदत बनती जा रही है। उनके स्वभाव में ये हो गया है कि मेरे पास इंडिपेंडेंट कमरा हो, इंडिपेंडेंट टीवी हो, इंडिपेंडेंट गाड़ी हो, जहाँ मैं जब जाना चाहूँ मैं चला जाऊँ, जिसको मैंने मिलना है, जहाँ घूमना है, जहाँ मैंने खाना खाने जाना है, मैं वहाँ चला जाऊँ। तो ये चीज़ हमें कोरोना ने बहुत अच्छी सिखाई है। जो हमारे, जब हम छोटे होते थे तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बड़े परिवार होते थे, तो उस टाइम जब सारे परिवार इकट्ठे होते थे, शाम को सुबह जब भी टाइम मिलता था मिल के बैठते थे। जब मिल के बैठते थे तो जिस किसी की भी कोई समस्या होती थी, जब आपस में डिस्कस करते थे तो हंसते खेलते पता ही नहीं लगता था कि वो समस्या कहाँ गायब हो गई। तो यंगस्टर्स को ये समझना होगा कि इंडिपेंडेंट रह के आप ज़िंदगी नहीं जी सकते, वापस उनको परिवार के साथ जुड़ना ही होगा। आज अगर वो पेरेंट्स के साथ बैठें, पेरेंट्स की केयर करें, अपने बहन भाइयों की केयर करें,
मेरा प्रॉमिस है जितनी वो केयर करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा प्यार उनको वापस उनसे मिलेगा। तो जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो उसके बाद किसी तरह की चिंता और स्ट्रेस मुझे नहीं लगता कि कहीं नज़र आएगा आपको। जॉली जी, इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर संपूर्ण विश्व डरा हुआ है जी। इसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं और इसके कई सारे फायदे भी हमें दिखाई दिए हैं। आप क्या मानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक अभिशाप है या वरदान है? नहीं, ये हम इंसानों की अपनी गलतियाँ हैं। गलती हमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमें हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। जो कुछ भी हुआ है ये किसी न किसी इंसान की बेवकूफ़ी या गलती की वजह से हुआ है, जिसकी कीमत आज सारा संसार चुका रहा है। तो यानी कि आज के हमारे जो वार्तालाप से पूरी बात निकली है कि सिचुएशंस कैसी भी हों, सामना तो हम सबको करना ही पड़ेगा। चलिए वक्त निकालते हैं, इस महामारी से लड़ते हैं।